दोस्तों, आज का वीडियो हमारा इलेक्ट्रिकल लॉजिक कंट्रोल वायरिंग का क्लास 4 है। और जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो हमारा लॉजिक कंट्रोल वायरिंग का क्लास है, इस क्लास में हम किसी लॉजिक के अनुसार सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो सर्किट डायग्राम बनाने जा रहे हैं वो हमारे इस लॉजिक पे डिपेंड करेगा। यानी कि हमारे पास में यहाँ पे दो मोटर है जिसको हमें DOL स्टार्टर के द्वारा रन कराना है। इसके बाद यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो हमारा दोनों मोटर है, इन दोनों मोटर में से हम केवल एक मोटर को एक समय में रन करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में दो मोटर है और एक समय में केवल एक मोटर को रन कराना है। तो यहाँ पे मोटर के सिलेक्शन के लिए हम एक सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के हमें इन तीनों लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए एक सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करना है। अब सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पे हमारे पास में पूरा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। इन्हीं सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हुए हम सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये कहा गया था कि हमारे पास में दो मोटर है। तो यहाँ पे जो हमारा मोटर है, इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है, इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। तो हम यहाँ पे सिंबल का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है, इसका नाम हम रख देते हैं K1 और ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है, इसका नाम हम K2 रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उसको हमें दो लाइनों के बीच ड्रॉ करना होता है। एक तो हमारा फेज सप्लाई वाला लाइन होता है और दूसरा न्यूट्रल पावर सप्लाई वाला लाइन होता है। ठीक है, अब जैसे कि लॉजिक में ये कहा गया था कि जो हमारा मोटर है, इन दोनों मोटर में से केवल एक मोटर एक समय में स्टार्ट होना चाहिए और उसके लिए हमें यहाँ पे सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमने सेलेक्टर स्विच का सिंबल बना दिए। अब जो हमारा मोटर होगा उसको स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक NO पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मोटर को ऑफ करने के लिए हम NC पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आ गए हैं, इनका कनेक्शन कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमारा स्टॉप पुश बटन है, इसको फेज सप्लाई यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद ये जो हमारा स्टॉप पुश बटन है, इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके स्टार्ट पुश बटन के इनकमिंग टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा स्टार्ट पुश बटन होगा, इससे पावर सप्लाई डायरेक्ट सेलेक्टर स्विच के कॉमन वाले टर्मिनल पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला एरो इस पोजीशन पे है, यानी कि यहाँ से जो पावर सप्लाई आएगा वो इधर की तरफ जाएगा। यहाँ पे पावर सप्लाई नहीं आने वाला। तो सेलेक्टर स्विच का ये जो टर्मिनल है, इसका इस्तेमाल हम K1 कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद इस टर्मिनल को हम K2 कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। अभी जो हमने सर्किट डायग्राम ड्रॉ किए हैं, इसमें आपको एक छोटा सा कमी दिख रहा होगा। ये जो हमारा कंट्रोल वायरिंग है, इसमें हमने ओवरलोड रिले का NC कॉन्टेक्ट इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो यहाँ पे हमें NC कॉन्टेक्ट का भी इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों, जैसे कि आपने देखे होंगे, जो भी हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो ओवरलोड रिले लगाते हैं उसको हम हमेशा स्टॉप पुश बटन के ऊपर में कनेक्ट करते हैं। लेकिन इस सर्किट डायग्राम के कंडीशन में हम ओवरलोड रिले को यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम यहाँ पे ओवरलोड रिले को कनेक्ट कर देंगे तो उस कंडीशन में ये जो हमारा मोटर है, इन दोनों में से कोई भी मोटर ट्रिप होता है तो हमारा जो स्टार्टर है वो वर्क नहीं करेगा, यानी कि हम दूसरे मोटर को भी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो हमारा ओवरलोड रिले होगा उसको हमें इस न्यूट्रल पावर सप्लाई में कनेक्ट करना होगा। इसी प्रकार से सेकेंड मोटर का जो ओवरलोड रिले होगा उसका इस्तेमाल हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, ये जो ओवरलोड रिले है, इसका जो 95 नंबर का टर्मिनल है, इसको हमने कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिए। उसके बाद ये जो हमारा ओवरलोड रिले का 96 नंबर का टर्मिनल है, इसको हम डायरेक्टली न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे भी हम न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। अब यदि यहाँ पे हम पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा और पुश बटन को रिलीज करने पे हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा मोटर है, इसको होल्ड करके रखने के लिए हमें होल्डिंग सर्किट बनाना पड़ेगा। अब होल्डिंग सर्किट किस प्रकार से बनाएंगे समझ लीजिए। देखिए, हमें क्या करना होगा, जो हमारा कॉन्टेक्टर 1 है, ये जो हमारा कॉन्टेक्टर K1 है, इसका जो NO कॉन्टेक्ट होगा उसका सिंबल यहाँ पे बना देते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा कॉन्टेक्टर K2 है, इसका NO कॉन्टेक्ट मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, ये जो हमारा NO कॉन्टेक्ट है, इसको पावर सप्लाई देने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है, इसके ऊपर वाले टर्मिनल से पावर सप्लाई को ले जाएंगे और इस NO टर्मिनल को इनपुट पावर सप्लाई दे देंगे।
अब इसके आउटपुट टर्मिनल से एक बार को कनेक्ट करिए और इसको ले जाके स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दीजिए। जिस प्रकार से हमने इस एनो कॉन्टैक्ट को कनेक्ट किए हैं, इसी प्रकार से हम इस एनो कॉन्टैक्ट को भी कनेक्ट कर देते हैं। तो जो हमारा लॉजिक था, उस लॉजिक के अनुसार हमारा सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब चलिए यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि ये जो हमारा सर्किट डायग्राम है किस प्रकार से वर्क करेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंट्रोल पावर सप्लाई को ऑन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने कंट्रोल पावर सप्लाई को ऑन किया, आप देख सकते हो जितने भी लाइन रेड हो गए वहां पावर सप्लाई पहुंच गया है। अब यहाँ पे जो स्टार्ट पुश बटन है इसको प्रेस करते हैं। इसको प्रेस करते ही जो पावर सप्लाई है वो यहाँ से फ्लो होते हुए इस कॉन्टेक्टर में चला जाएगा, यानी कि जो हमारा फर्स्ट मोटर है वो ऑन हो जाएगा। अब ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है इसके ऑन होते ही इसका जो एनो कॉन्टेक्ट है वो एनो से एनसी बन जाएगा। यहाँ पर हमने स्टार्ट पुश बटन को रिलीज भी कर दिए, तो इस कंडीशन में भी हमारा मोटर ऑन रहेगा। ठीक है, अब यदि आप इस मोटर को ऑफ करना चाहते हो तो इसके लिए आपको स्टॉप पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे मोटर हमारा ऑफ हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज और समझ लीजिए, यदि हमारा कोई कॉन्टेक्टर ऑन है और इस कंडीशन में यदि हम सेलेक्टर स्विच के पोजीशन को चेंज कर देते हैं तो इस कंडीशन में जो हमारा मोटर ऑन होगा वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने सेलेक्टर स्विच के पोजीशन को चेंज कर दिए, तो इस कॉन्टेक्टर को भी ऑन करके चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। जैसे ही हमारा ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो तुरंत ही इसका जो एनो कॉन्टेक्ट है वो एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा होल्डिंग सर्किट बन जाएगा। ठीक है, अब यदि मोटर में किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ जाता है और जो हमारा मोटर है वो ज़्यादा करंट लेने लगेगा, तो उस कंडीशन में जो हमारा ओवरलोड रिले होता है वो क्या करेगा, उसका जो एनसी कॉन्टैक्ट है यानी कि ये वाला कॉन्टैक्ट इसको ओपन कर देगा और इसको ओपन करते ही आपका जो सर्किट डायग्राम है वो ब्रेक हो जाएगा, यानी कि मोटर हमारा ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों जो हमारे पास में लॉजिक था उस लॉजिक के अनुसार हमने सर्किट डायग्राम को बना दिए और ये भी देख लिया कि हमारा जो सर्किट डायग्राम है किस प्रकार से वर्क करेगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक लॉजिक कंट्रोल वायरिंग के जो पिछला क्लासेस हैं उनको नहीं देखे हो तो इस राइट वाले वीडियो पे क्लिक करके क्लास 1 से वीडियो को देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।